अध्याय 5। सबक 5। अमीर लोग पैसों का आविष्कार करते हैं। सार। रॉबर्ट दो विरोधी उदाहरण देते हैं। सबसे पहले अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की कहानी, जो उनके प्रोडक्ट की भारी मांग देखकर चकित थे और अपनी कंपनी वेस्टर्न यूनियन को $1 लाख में बेचने की कोशिश कर रहे थे। वेस्टर्न यूनियन इस अवसर को नहीं देख पाया और इसने बेल के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इस तरह अरबों डॉलर के एक उद्योग का उदय हुआ। दूसरा उदाहरण टीवी की न्यूज़ का था, जिसमें एक स्थानीय कंपनी की छंटनी के बारे में बताया गया था और एक बर्खास्त मैनेजर अपनी नौकरी वापस लेने के लिए कैमरे के सामने गिड़गिड़ा रहा था। उसने अभी अभी एक मकान खरीदा था और उसे दहशत हो रही थी कि वह इसे गंवा देगा। डर और आत्मशंका हम सभी में होते हैं। रॉबर्ट 1984 से पेशेवर रूप से सिखा रहे हैं और उन्होंने इसे हजारों लोगों तथा खुद में भी देखा है। हम सभी में जबरदस्त क्षमता होती है, लेकिन हम सभी में आत्मशंका भी होती है। साहस सफल जीवन जीने में फर्क डाल सकता है। रॉबर्ट कहते हैं कि शिक्षक के रूप में उनका दिल उन विद्यार्थियों को देखकर टूट जाता था, जो जवाब तो जानते थे लेकिन उन पर काम करने से घबराते थे। वित्तीय प्रतिभा के लिए तकनीकी ज्ञान के साथ ही साहस की भी जरूरत होती है। जोखिम लो, साहसी बनो, अपनी प्रतिभा से उस डर को शक्ति तथा चतुराई में बदल लो। ऐसी सलाह जो कुछ को आतंकित कर देगी, क्योंकि पैसे के मामले में बहुत सारे लोग इसे सुरक्षित तरीके से खेलते हैं। हमारे संसार में आगे कई परिवर्तन हैं, और अपने वित्तीय आईक्यू को विकसित करने से आपको भविष्य के परिवर्तनों को दहशत से नहीं, बल्कि रोमांच के चश्मे से देखने की अनुमति मिलती है। आप अवसरों को देखेंगे और उन पर काम करेंगे, उन लोगों के विपरीत जो अपने डर की वजह से हाशिए पर रह जाते हैं और दूसरों को साहस से आगे बढ़ते देखते हैं। 300 साल पहले जमीन दौलत थी, बाद में दौलत फैक्ट्रियों और उत्पादन में थी। आज दौलत जानकारी में है, लेकिन जानकारी प्रकाश की गति से पूरे संसार में उड़ती है, इसलिए परिवर्तन ज्यादा तीव्र तथा ज्यादा नाटकीय होंगे। नए मल्टीमिलियनेयरों की संख्या में नाटकीय वृद्धि होगी। ऐसे लोग भी रहेंगे जो पीछे छूट जाएंगे। कुछ लोग पुराने विचारों को जकड़े रहते हैं और जूझते समय प्रौद्योगिकी या अर्थव्यवस्था को दोष देते हैं। वे यह नहीं देख पाते हैं कि पुराने विचार ही उनके सबसे बड़े शत्रु हैं। कल कोई चीज करने का जो विचार या तरीका अच्छा माना जाता था, वह पुराना जमाना लग चुका है। रॉबर्ट अपनी क्लास में आने वाली एक महिला का उदाहरण देते हैं, जिसे वे अपने आविष्कार किए हुए कैशफ्लो बोर्ड गेम से सिखा रहे थे। ये गेम लोगों को सिखाता है कि पैसा कैसे काम करता है। ये बैलेंस शीट के साथ इनकम स्टेटमेंट के आपसी संबंध के बारे में भी सिखाता है। कुछ लोग इस गेम से प्रेम करते हैं, कुछ इससे नफरत करते हैं और बाकी मुद्दे की बात चूक जाते हैं। उनके उदाहरण में महिला को ये समझ नहीं आ रहा था कि जिन चीजों को वह सामान्यतः संपत्ति मानती थी, जैसे नाव, वह उसके कैशफ्लो को नकारात्मक रूप से क्यों प्रभावित करती थी। उसने कई चुनौतीपूर्ण कार्ड निकाले और उसका खेल भयंकर था। अंत में वह नाराज हो गई और उसने रिफंड मांग लिया। वह यह मानने को ही तैयार नहीं थी कि खेल उसकी मानसिकता की झलक दिखाता है। खेल सीखने सिखाने के शक्तिशाली साधन हैं, क्योंकि वे व्यवहार की झलक होते हैं और तुरंत फीडबैक देते हैं। बाद में रॉबर्ट को उस नाराज महिला के बारे में आगे की जानकारी मिली। वह शांत हो गई थी और खेल तथा अपने जीवन के बीच थोड़ा संबंध भी देखने लगी थी। उसने अपने तथा अपने पूर्व पति के पैसों पर कभी ध्यान नहीं दिया था और इसकी वजह से उसे नुकसान हुआ था। कैशफ्लो गेम का उद्देश्य खिलाड़ियों को यह सिखाना है कि वे नए तथा विभिन्न वित्तीय विकल्प सोचें और बढ़ाएं। कुछ लोग ये काम आसानी से कर लेते हैं, बाकी जूझते हैं। जिनका वित्तीय मस्तिष्क सृजनात्मक होता है, वे सबसे तेजी से चूहादौड़ से बाहर निकल जाते हैं। इस खेल को खेलने वाले कुछ लोगों के पास बहुत सा पैसा होता है, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आता कि वे इसका क्या करें। ये जीवन में भी सच है। इस खेल को खेलने वाले कुछ लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें सही कार्ड नहीं मिल रहे हैं और वे वहां बस बैठे रहते हैं। कुछ को एक भारी अवसर वाला कार्ड मिल जाता है, लेकिन उनके पास उस पर काम करने के लिए पैसे नहीं होते। और दूसरों के पास पैसे भी होते हैं, उन्हें एक बेहतरीन कार्ड भी मिल जाता है, लेकिन वे उस अवसर को नहीं देख पाते जो मौजूद होता है। ये सारे व्यवहार असल जीवन में भी होते हैं। वित्तीय बुद्धि का मतलब है ज्यादा विकल्प होना, अवसर उत्पन्न करने वाले तरीके सोचना या स्थितियों को इस तरह बदलना ताकि वे आपके पक्ष में काम करें। भाग्य को बनाया जाता है, इसलिए जाकर अपना भाग्य बनाएं। पैसा जो असली नहीं होता, बल्कि सिर्फ वह होता है जिसे मानने के लिए हम सहमत होते हैं, हमारी सबसे बड़ी संपत्ति नहीं है। हमारी सबसे बड़ी संपत्ति तो हमारा मस्तिष्क है। इसे अच्छी तरह प्रशिक्षित करें। विचारों और अनुबंधों के दम पर ही करोड़ों डॉलर कमाए जा सकते हैं। हर महीने थोड़े पैसे बचाना एक दमदार विचार है, लेकिन इससे आप वास्तविकता के प्रति अंधे हो सकते हैं और विकास के ज्यादा महत्वपूर्ण अवसरों को चूक सकते हैं। 1990 के दशक की शुरुआत में फीनिक्स की अर्थव्यवस्था बहुत खराब थी।
रॉबर्ट और उनकी पत्नी किम ने रियल एस्टेट में निवेश करके इसका लाभ लिया। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि उन्होंने $75,000 मूल्य का एक घर $20,000 में खरीद लिया, जिसके डाउन पेमेंट के लिए उन्होंने एक मित्र से $200 के ब्याज पर $2,000 उधार लिए। जब खरीद अंतिम रूप ले रही थी, तो उन्होंने एक विज्ञापन दिया जिसमें $75,000 के मकान को केवल $60,000 में बेचने का प्रस्ताव था, और वह भी बगैर किसी डाउन पेमेंट के। जैसे ही मकान कानूनी रूप से उनका हुआ, उन्होंने चंद मिनटों में ही इसे बेच दिया। हर व्यक्ति खुश था, और खरीदार से प्रॉमिसरी नोट के रूप में रॉबर्ट के संपत्ति वाले कॉलम में $40,000 उत्पन्न हो गए। 10% ब्याज पर कैशफ्लो में हर साल $4,000 आने लगे और उनकी आमदनी बढ़ गई। कुल कामकाजी समय 5 घंटे। और अगर खरीदार अंततः भुगतान न कर पाए, तो वे घर को जब्त करके दोबारा बेच देंगे। ये हर महीने टैक्स के बाद बचत करने की रणनीति से ज्यादा लाभकारी है। ये कानूनी है। एस्क्रो कंपनी भुगतान की सर्विसिंग को संभालती है, और रॉबर्ट या किम छतों या टॉयलेटों की मरम्मत के सिरदर्द से बचे रहते हैं, क्योंकि खरीदार खुद मकान का मालिक होता है। कुछ साल बाद फीनिक्स का बाजार उठ गया और अब वहां ज्यादा अच्छे सौदे नहीं मिल सकते थे, इसलिए वे आगे बढ़ गए। आप जहां हैं, वहां बाजार की परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, इसलिए हो सकता है कि यह रणनीति आपके लिए काम ना करे, लेकिन यह उदाहरण बताता है कि किस तरह एक सरल वित्तीय प्रक्रिया से लाखों डॉलर कमाए जा सकते हैं, और वह भी बहुत कम पैसे तथा जोखिम के साथ। यह इस बात का उदाहरण है कि पैसा और कुछ नहीं, केवल अनुबंध है। आप क्या ज्यादा पसंद करेंगे? कड़ी मेहनत करना, टैक्स देना और बचे हुए पैसों से बचत करना जिसमें किसी तरह की बढ़ोतरी पर दोबारा टैक्स लगेगा, या फिर अपनी वित्तीय बुद्धि को विकसित करने में समय लगाना? बाजार ऊपर जाते हैं और नीचे आते हैं, निवेश आते हैं और जाते हैं। संसार आपको जीवन में एक बार मिलने वाले अवसर हमेशा थमाता रहता है, आपको तो बस उन्हें देखने की जरूरत होती है। रॉबर्ट पोर्टलैंड, ओरेगॉन में एक गिरे हुए बाजार में $45,000 में एक मकान खरीदने का उदाहरण देते हैं, जिसे उन्होंने बहुत कम मुनाफे पर किराए पर दिया था, लेकिन एक साल बाद बाजार में उछाल आ जाता है और वे इसे $95,000 में बेच देते हैं। होने वाले मुनाफे का निवेश वे बीवर्टन, ओरेगॉन के 12 यूनिट और $3 लाख वाले एक अपार्टमेंट हाउस में कर देते हैं। 2 साल बाद वे उसे भी बेच देते हैं और मुनाफे को फीनिक्स में 30 यूनिट वाली एक अपार्टमेंट इमारत को खरीदने में लगा दिया जाता है। यह अपार्टमेंट $8,75,000 का है। कुछ साल बाद एक निवेशक ने इसे खरीदने के लिए $12 लाख का प्रस्ताव रखा। यह उदाहरण बताता है कि किस तरह एक छोटी राशि एक बड़ी राशि बन सकती है। आप अपनी वित्तीय बुद्धि को जितना ज्यादा विकसित करते हैं, जिसमें समय लगता है, आपको उतने ही ज्यादा अवसर मिलेंगे। रॉबर्ट का दर्शन अपने संपत्ति वाले कॉलम में बीज बोना है। छोटी शुरुआत करें और बीज बोएं। कुछ उगते हैं, कुछ नहीं उगते हैं। कुछ छोटे निवेशों से मिलियनों में बदल जाते हैं। रॉबर्ट और किम के पास एक स्टॉक पोर्टफोलियो भी है, जहां वे ज्यादा जोखिम वाली निजी कंपनियों को खरीदते हैं, जो सार्वजनिक होने वाली होती हैं। यह एक जोखिम है, लेकिन आप अपनी वित्तीय बुद्धि को जितना ज्यादा विकसित करते हैं, जोखिम उतना ही कम हो जाता है। आप जितने ज्यादा चतुर होते हैं, संभावनाओं को हराने के आपके अवसर उतने ही बेहतर होते हैं। कुछ लोग ये तर्क दे सकते हैं कि उनके इलाके में रियल एस्टेट में कोई सौदे नहीं हैं, लेकिन रॉबर्ट ने कहा था कि हर जगह बेहतरीन अवसर होते हैं, उन्हें तो बस लोग देख नहीं पाते हैं। ज्यादातर लोग अपने सामने के अवसरों को पहचानने के लिए वित्तीय दृष्टि से प्रशिक्षित नहीं होते हैं। जब आप अपना वित्तीय आईक्यू विकसित करते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं, तो मजे करने की याद रखें। कई बार आप जीतेंगे, कई बार आप हारेंगे, लेकिन हमेशा मजे करें। हारने से ना डरें, क्योंकि असफलता सफलता की प्रक्रिया का हिस्सा है। निवेशक 2 तरह के होते हैं, 1 जो किसी रिटेल आउटलेट से पैकेज निवेश खरीदते हैं, जैसे वित्तीय नियोजक, और 2 जो निवेशों का सृजन करते हैं, इन्हें पेशेवर निवेशक भी कहा जाता है। यदि आप दूसरी तरह के निवेशक बनना चाहते हैं, तो आपको 3 मुख्य योग्यताएं विकसित करनी चाहिए। पहली, उन अवसरों को खोजें जिन्हें बाकी हर व्यक्ति नहीं देख पाया है। दूसरी, पैसे उगाहें। और तीसरी, चतुर लोगों को साथ रखें और अपने से ज्यादा बुद्धिमान लोगों को नौकरी पर रखें। जोखिम हमेशा रहता है, इसलिए आपको इससे कतराने के बजाय इसका प्रबंधन करना सीखना चाहिए। बाएं गोलार्ध का पल, चतुराई से और सही समय पर निवेश करके छोटी राशि को बड़ी राशियों में बदला जा सकता है। दाएं गोलार्ध का पल, रॉबर्ट हमेशा वयस्क विद्यार्थियों को सिखाते हैं कि खेल। उन्हें ये बताते हैं कि वे क्या जानते हैं और उन्हें क्या सीखने की जरूरत है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, खेल व्यवहार को परिलक्षित करते हैं। वे त्वरित फीडबैक सिस्टम होते हैं। शिक्षक की तरह लेक्चर देने के बजाय खेल आपको एक व्यक्तिगत लेक्चर दे रहा है, जो सिर्फ आपके लिए ही है।
अवचेतन पल, हम सभी में जबरदस्त क्षमता होती है और हम सभी को प्रतिभाओं का वरदान मिला है, लेकिन जो एक चीज हम सभी को पीछे रोके रखती है, वह है आत्मशंका। तकनीकी जानकारी का अभाव हमें उतना पीछे रोककर नहीं रखता है, जितना आत्मविश्वास का अभाव रखता है। रॉबर्ट क्या कह रहे थे? अब सोच विचार करने का समय है। खुद से पूछें, रॉबर्ट इस उद्धरण में क्या कह रहे हैं और वे ऐसा क्यों कहते हैं। इस खंड में आपको रॉबर्ट के साथ सहमत या असहमत होने की जरूरत नहीं है। लक्ष्य तो ये समझना है कि रॉबर्ट क्या कह रहे हैं। याद रखें, ये पाठ्यक्रम सहयोगी और समर्थक बनने के लिए तैयार किया गया है। दो दिमाग एक से बेहतर होते हैं। अगर आप रॉबर्ट की कही बात को नहीं समझ पाते हैं, तो संकोच न करें। समझने में मदद मांगें। हर उद्धरण पर बातचीत करने का समय निकालें, जब तक कि आप इसे समझ ना लें। प्रायः असल संसार में स्मार्ट लोग आगे नहीं निकलते हैं, बल्कि साहसी लोग आगे निकलते हैं। शिक्षक के रूप में मैंने पहचाना कि बहुत ज्यादा डर और अपनी क्षमताओं पर शंका ही इंसान की प्रतिभा के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। ये देखकर मेरा दिल टूट जाता था कि विद्यार्थी जवाब तो जानते थे, लेकिन उनमें जवाब के अनुरूप काम करने का साहस नहीं था। पुराने विचार कुछ लोगों के सबसे बड़े शत्रु होते हैं। ये विचार शत्रु इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें ये बात पता ही नहीं होती कि जिस पुराने जमाने में वह विचार या कार्यशैली अच्छी थी, वह पुराना जमाना अब जा चुका है। अमीर लोग अक्सर सृजनात्मक होते हैं और सुविचारित जोखिम लेते हैं। आप अपनी वित्तीय बुद्धि को क्यों बढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति बनना चाहते हैं जो अपनी किस्मत खुद बनाता है। हम सभी के पास जो सबसे शक्तिशाली संपत्ति है, वह है हमारा मस्तिष्क। यदि इसे अच्छी तरह प्रशिक्षित किया जाता है, तो ये लगभग तुरंत ही भारी दौलत का सृजन कर सकता है। अप्रशिक्षित मस्तिष्क भारी गरीबी भी उत्पन्न कर सकता है, जो किसी परिवार को पीढ़ियों तक दमित रख सकती है। यदि अवसर बहुत ही ज्यादा जटिल है और मैं निवेश को नहीं समझ पाता हूँ, तो मैं इसे नहीं करता। वित्तीय दृष्टि से अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आपको बस आसान गणित और सहज बोध की ही जरूरत होती है। सुरक्षित निवेशों के साथ समस्या यह है कि वे अक्सर कुछ ज्यादा ही साफ सुथरे होते हैं, यानी वे इतने सुरक्षित बना दिए जाते हैं कि लाभ कम हो जाता है। अगर आप ये जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो ये जुआ नहीं है। ये जुआ तो तब है जब आप किसी सौदे में बस पैसा लगाकर प्रार्थना कर रहे हों। महान अवसर आंखों से नहीं देखे जाते हैं, वे आपके मस्तिष्क से देखे जाते। आप जो जानते हैं, वह आपकी सबसे बड़ी दौलत है। आप जो नहीं जानते हैं, वह आपका सबसे बड़ा जोखिम है। अतिरिक्त प्रश्न। अब इस अध्याय में रॉबर्ट की कही बातों की समझ के साथ इसमें बताई कहानियों को खुद पर और अपने जीवन पर लागू करने का समय है। खुद से नीचे दिए प्रश्न पूछें और अपने अध्ययन साझेदार के साथ उन पर विचार विमर्श करें। खुद के साथ और अपने साझेदार के साथ ईमानदार बने। आप जो जवाब दे रहे हैं, अगर उनमें से कुछ आपको पसंद नहीं आते हैं, तो खुद से पूछें कि क्या आप बदलने के लिए तैयार हैं। अपने विचारों तथा मानसिकता को बदलने की चुनौती को स्वीकार करें। नंबर 1। रॉबर्ट कहते हैं कि तकनीकी जानकारी के बजाय आत्मविश्वास का अभाव हमें ज्यादा पीछे रोककर रखता है। आपके या किसी दूसरे के जीवन में क्या कोई उदाहरण है जहां आत्मशंका किसी भारी अवसर की राह में आड़ आई हो? नंबर 2। कुछ लोगों के पास ढेर सारा पैसा होता है, लेकिन इसके बावजूद वे वित्तीय दृष्टि से आगे नहीं निकल पाते। ऐसा क्यों होता है? नंबर 3। अब जब आपने अपनी खुद की वित्तीय बुद्धि विकसित कर ली है, तो इसने ज्यादा आसानी से ये देखने में आपकी कैसे मदद की है कि क्या कोई सौदा अच्छा है। नंबर 4। रॉबर्ट का दर्शन अपने संपत्ति वाले कॉलम के भीतर बीज बोना है। छोटी शुरुआत करना है और ये देखना है कि क्या ये बढ़ती है। आप इस समय अपनी संपत्ति वाले कॉलम में कैसे बीज बो रहे हैं? अगर आप नहीं बो रहे हैं, तो आप शुरू करने के लिए क्या कर सकते हैं? नंबर 5। रॉबर्ट दो तरह के निवेशकों की सूची देते हैं, जो पैकेज निवेश खरीदते हैं और जो निवेशों का सृजन करते हैं। आप किस तरह के निवेशक हैं? क्या आप इसी तरह के निवेशक बनना चाहते हैं? नंबर 6। आपने असफलता के डर को अपने जीवन में किस तरह काम करते देखा है और इसने आपको अवसरों का लाभ लेने से किस तरह रोका था? आप भविष्य में उस डर पर विजय पाने के लिए क्या कर सकते हैं? थैंक यू एवरीवन। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अगेन।